नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सब यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यह पेपर जो है 2018 का पेपर है। इस पेपर में हम सब हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, बहुत दिनों के बाद अर्थ के लिए मुहावरा है। यहाँ पे हम सबको बताना है बहुत दिनों के बाद के लिए कौन सा मुहावरा होगा। बहुत दिनों के बाद के लिए मुहावरा हो जाएगा ईद का चाँद होना। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पे हम सबको बताना है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का के लिए कौन सा लोकोक्ति होगा। यहाँ पे इसका लोकोक्ति हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे हम सबको बताना है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। आनंद जो है कामदेव का पर्यायवाची है। मनमंथ भी कामदेव का पर्यायवाची है। निलय जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। निलय जो है घर का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निलय। निलय को और हम सब कह सकते हैं गृह, सदन, धाम, भवन, ये सभी जो है घर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हम सबको बताना है अकर्मक क्रिया का किस में प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं सोता हूँ। अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया होता है। कर्ता प्लस क्रिया इसको कहा जाता है अकर्मक, और अगर सकर्मक होता तो इसे कहा जाता कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इसमें तीनों होते तो सकर्मक हो जाता सकर्मक। यहाँ पे देखिए कर्म नहीं दिया गया है, मैं सोता हूँ, इसमें हो गया कर्ता प्लस क्रिया, ये हो गया अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया का परिभाषा हो जाएगा जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना पड़े उसे हम सभी लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हंसता है, वह सोता है, वह खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है सच्ची बात, सच्ची बात में गुणवाचक विशेषण दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है मनो अनाज, मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम गुण रूप रंग आकार अवस्था स्वभाव दशा इत्यादि का बोध होता है, उसे गुणवाचक कहा जाता है। जैसे लड़का सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे हम सबको पुल्लिंग बताना है। इन चारों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए में दिया गया है गिलहरी, गिलहरी जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी में दिया गया है कोयल, कोयल भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी में दिया गया है खटमल, खटमल जो है पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खटमल। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है रानी केतकी जो है किसकी कहानी है, इनके लेखक कौन हैं। रानी केतकी के लेखक हैं सैयद इंसा अल्लाह खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका रचना काल जो है 1803 के आसपास माना जाता है।
बाबू श्याम सुंदर दास की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे हम सबको सही वाक्य का पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। यहाँ पे देखिए गोले दिया गया है, ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया है दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन बी जो है सही वाक्य है। ऑप्शन सी में दिया गया है दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। यहाँ पे देखिए गोला दिया गया है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में दिया गया है दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। यहाँ पे देखिए गोले दिया गया है और यहाँ पे तोपे दिया गया है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता जो है कोई काम करता है उसे करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण। कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ की बहन संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? यहाँ पे हम सबको बताना है माँ की बहन को क्या कहा जाता है। माँ की बहन को मौसी कहा जाता है, मौसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए हम सबको संबंध बताना था कि माँ की बहन को क्या कहा जाता है, तो माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है चाची। चाची किसे कहा जाता है? चाची जो है चाचा के पत्नी को कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है दादी। दादी किसे कहा जाता है? दादी जो है पिता की माँ को कहा जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है नानी। नानी जो है माता की माँ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। यहाँ पे हम सबको समुदायवाचक विशेषण बताना है। समुदायवाचक विशेषण की विशेषता क्या होती है? जिन विशेषणों से किसी सामूहिक संख्या का बोध होता है उन्हें सामुदायिक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 दर्जन केले। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रत्येक। प्रत्येक जो है समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी में दिया गया है दूना। दूना भी समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी में दिया गया है तीन। तीन भी समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी में दिया गया है चारों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे हम सबको सही शब्द चुनना है। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय। यहाँ पे दिया गया है निशान। ऑप्शन बी में दिया गया है पताका। ऑप्शन सी में दिया गया है चिन्ह। ऑप्शन डी में दिया गया है ध्वज। तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्वज क्या है? ध्वज जो है भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा माल गोदान शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? यहाँ पे हम सबको बताना है माल गोदाम शब्द के सही समास विग्रह का सही रूप क्या होगा। इसका जब समास विग्रह किया जाएगा तो हो जाएगा माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल के लिए गोदाम। यहाँ पे देखिए माल गोदाम का जब समास विग्रह किया गया तो यहाँ पे हो गया माल के लिए गोदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितना है? यहाँ पे हम सबको बताना है हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान जो है इसमें कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी अकादमी में सलाहकार सम्मान के लिए
5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख। 5 लाख राशि का पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी सलाहकार सम्मान के लिए दिया जाता है। अगर आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए सलाहकार सम्मान पुरस्कार राशि जो है कब से दिया जा रहा है, तो इसको दिया जा रहा है 1986 ईस्वी से। कब से दिया जा रहा है? 1986 ईस्वी से दिया जा रहा है। अगर पूछ लिया जाए यह सम्मान जो है किसे दिया जाता है? हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले किसी भी विद्वान को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पे हम सबको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना है। बहुत बढ़ा चढ़ा के किस में बताया जाता है? बहुत बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति में बताया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। ऑप्शन ए में लिखा है भूमिका। भूमिका जो है वे बातें होती हैं जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाती हैं, उन्हें भूमिका कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है प्रस्ताव्य। प्रस्ताव्य जो है उसे कहा जाता है जो पूछने योग्य हो। ऑप्शन सी में दिया गया है अवैतनिक। अवैतनिक उसे कहा जाता है जो बिना वेतन का काम करता है, उसे अवैतनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? यहाँ पे हम सबको बताना है पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना जो है किसने किया है? इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने किया है। किसने किया है? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे हम सबको सही वाक्य की पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है वह देर में सोकर उठता है। ऑप्शन ए जो है सही वाक्य नहीं है, वह देर से सोकर उठता है। यहाँ पे से होना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है वह देर के साथ सोकर उठता है। यहाँ पे देखिए देर के साथ। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया गया है वह देर तक सोकर उठता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देखिए ये वाक्य जो है सही लिखा हुआ है, वह देर तक सोकर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? यहाँ पे हम सबको बताना है रस से भरा। रस से भरा का हो जाएगा रस भरा। क्या हो जाएगा? रस भरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस भरा। यहाँ पे देखिए रस भरा का समास विग्रह किया गया है रस से भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे दिया गया है कोई आया था। यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई आया था अनिश्चयवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का परिभाषा हो जाएगा ऐसे सर्वनाम जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जो प्रश्न में पूछने का बोध कराए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कैसे इत्यादि। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक उसे कहा जाता है जो सर्वनाम पुरुष या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले में आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू इत्यादि। ऑप्शन सी में दिया गया है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जो सर्वनाम स्वयं या निश्चित का बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। यहाँ पे हम सबको बताना है अनुच्छेद 210 में किसको निर्देशित किया गया है।
अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में निर्देशित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 343 जो है हिंदी राजभाषा के बारे में उल्लेख करता है और अनुच्छेद 345 जो है राज्य की राजभाषा और राज्य का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 343 किसका उल्लेख करता है? राजभाषा की उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 345 जो है राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे हम सबको बताना है निरंतरता बोधक में संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है दे डालो, ऑप्शन बी में दिया गया है पानी बरसने लगा, ऑप्शन सी में दिया गया है बरसता रहता है। यहाँ पे देखिए निरंतरता का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यहाँ पे हम सबको बताना है वर्ष 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसके लिए मिला था? चितंबरा के लिए मिला था। चितंबरा कब मिला था? 1968 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत जो है हिंदी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञे को पुरस्कृत किया गया था। उनको पुरस्कृत किया गया था 1978 ईस्वी में। किसके लिए पुरस्कृत किया गया था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए पुरस्कृत किया गया था? अगर पूछ लिया जाए कितनी नावों में कितनी बार किसका साहित्यकार है, तो आप सभी लोग बताएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है माँ ने बाजार से। माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदा, साड़ियाँ खरीदा, एक छाता खरीदा, बहुत कुछ खरीदा। यहाँ पे हो जाएगा माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छाटे। यहाँ पे हम सबको सही वाक्य छाटना है। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। ऑप्शन ए में दिया गया है वह छत पर नीचे को गिरा पड़ा। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया वह छत से नीचे गिर पड़ा। ऑप्शन बी जो है सही वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह छत पर से नीचे को गिरा पड़ा। मतलब कि वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, यह सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? यहाँ पे देखिए 4 ग्रंथ दिए गए हैं और हम सबको बताना है इसमें से नंददास का कौन सा ग्रंथ है। रसमंजरी जो है नंददास का ग्रंथ है, रसमंजरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंददास जी जो हैं अष्टछाप के कवियों में से सबसे कनिष्ठ और अंतिम कवि कहे जाते हैं। इनकी अन्य रचना है मान मंजरी, सुदामा, चरित, भरमार, गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे हम सबको बताना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो है कब हुई थी। इसकी स्थापना 1 मार्च 1960 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 मार्च 1960 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? यहाँ पे हम सबको नरोत्तम दास की रचना बताना है। नरोत्तम दास की जो रचना है सुदामा चरित है। कौन सी है? सुदामा चरित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदामा चरित। सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने ब्रज भाषा में की थी। इस कविता में कवि नरोत्तम दास जी श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिबिया, ऑप्शन बी में दिया गया है हीरा, ऑप्शन सी में दिया गया है प्याला, ऑप्शन डी में दिया गया है समाचार। समाचार जो है बहुवचन है। समाचार को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य शब्द को डिबिया, प्याला, हीरा एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके बहुवचन क्रमशः हो जाएगा डिबिया, यहाँ पे हो जाएगा डिबिया, इस प्रकार से डिबिया। और हीरा का हो जाएगा हीरे, हीरे। और यहाँ पे प्याला का हो जाएगा प्याले। देखिए यहाँ पे डिबिया का बहुवचन हो गया डिबिया, हीरा का बहुवचन हो गया हीरे और प्याला का बहुवचन हो गया प्याले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? यहाँ पे हम सबको बताना है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था। कुंवर सिंह नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2005। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है, उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथ धरे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।